अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों की खिदमत में मैं एक ऐसा नुस्ख़ा पेश करने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जिससे आपकी जो क़ुव्वत है, जो मर्दाना ताकत है, वो इंतहा दर्जे की बढ़ जाती है। इससे ये बहुत पुराना ये सन्यासियों के दौर का चला आ रहा है ये चीज़। तो आज आप लोगों से वही शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों से गुज़ारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं जी। ये बिल्कुल आसान सी एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिस हद तक भी किसी को कमज़ोरी हो चुकी होती है, बहुत सारे इलाज करवा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इलाज करवा करवा के थक गए हैं उनके लिए भी ये एक लाजवाब चीज़ है। ये है बिल्कुल सादा सी। तो इसको ये नहीं कहना कि ये पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी। जिसने इसको इस्तेमाल कर लिया, ये जो आप ये थंबनेल पे देख रहे हैं ना, इसकी जो तारीफ़ लिखी हुई है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये उनकी सन्यासियों की किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने ऐसे ही पढ़ा है, इसीलिए इसको इन्हीं अल्फाज के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये मैंने कुछ लोगों को बनाकर भी दिया है, बताया भी है, तो उन लोगों ने भी बड़ी तारीफ़ की है। चलें, यहाँ पे ये 100 की तादाद लिखी हुई है तो मैं इतनी तारीफ़ के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता ये है कि चंद रोज़ के इस्तेमाल से इसका बेबहा जो फ़ायदा है वो आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। इससे इंतहा दर्जे की जो क़ुव्वत है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि लगातार इसको इस्तेमाल करने वाला ऐसा कर सकता हो जैसा कि थंबनेल पे ये इबारत लिखी हुई है। तो आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये एक बहुत ही लाजवाब किस्म की चीज़ है। तो उसके लिए करना क्या है, आपने माश की दाल ले लें, माश की दाल सफ़ेद जो बग़ैर छिलके वाली होती है, तो उसको पीस कर आप उसका अच्छे से साफ़ सा आटा सा ग्राइंड कर लें, उसको पीस लें उसको बस। तो उसको आपने करना ये है कि सुबह निहार मुँह खाली पेट, यानी कि कोई चीज़ खाई ना हो, तो उस वक़्त आपने उसकी खीर इस तरीके से बनानी है। शुरू-शुरू में आप थोड़ी-सी बनाएँ क्योंकि ये भारी होती है, तो हज़म करने में भी थोड़ा-सा मसला होता है। आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाकर इसकी मिकदार जो है वो 1 प्याली तक लें, अगर उससे बढ़ा सकें तो ठीक है, अदरवाइज़ 1 प्याली तक तो लाज़मी होनी चाहिए। तो चंद दिन के बाद, चंद दिन, चंद हफ़्ते, चंद महीने आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपकी किसी किस्म की जो कमी होती है ना वो रहेगी नहीं फिर। तो इसमें आपने क्या करना है कि शुरू-शुरू में आप वो थोड़ी-सी ले लें, वो आटा जो उसको आपने बनाया है। तो उसमें क्या करना है आपने कि कम से कम 30 से 35 ग्राम देसी घी में आपने इसको भूनना है, जिस तरह सूजी भूनते हैं हलवा बनाने के लिए, उस तरह से आपको इसको भून लें। तो इसको नीचे उतार लें, भूनकर इसको अच्छी तरह से थोड़ी-सी लाल करके ना तो नीचे उतार लें। तो उसके बाद फिर आप दूसरे बर्तन में दूध गर्म करना शुरू करें। तो उस जब वो दूध गर्म हो जाए तो फिर उसमें ये वाला जो आपने बनाया है इसको घी वाला, ये जो दाल का आटा था, इसको उसमें मिक्स कर दें। तो आहिस्ता-आहिस्ता हल्की आँच पर खीर बना लें। अब तो ये गैस का रिवाज है, अगर वो कोयलों वाली आग पहले होती तो उसमें ये बड़ी अच्छी बनती है। तो बहरकैफ़ चलें, इसी पे आप हल्की आँच पर इसको तैयार कर लें, इसकी खीर। तो वो आप खाएँ, तो इससे आपको इतने फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह, इतने फ़ायदे होंगे कि बताए नहीं जा सकते। लेकिन जो लोग जिन्होंने ये इस्तेमाल किया है, जो फिर फ़ीडबैक देते हैं, बताते हैं कि ये इंतहाई लाजवाब चीज़ है। ऐसे अफ़राद जो बिल्कुल नामर्दी का शिकार हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस हो चुकी है, तो वो इसको ज़रूर आज़माएँ एक बार। मेरे कहने पे आज़माएँ तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। तो इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा, अगर किसी को किसी मौज़ू पे कोई बात करनी हो, कोई मशवरा चाहिए हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और दूसरों तक, ताकि किसी को भी अगर ये मसला हो तो उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, नए किसी मौज़ू के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।